तो फिर एक गाड़ी है वही बात सुन लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी आ जाएगी। देखिए कपिल भाई, मेरे समाज का प्यार मेरे लिए बड़ी शक्ति है और 15 सालों से लगातार मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। गांव का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, तो सिर्फ इनका प्यार ही है। और मेरा समाज बड़ा पिछड़ा हुआ है और मेरे मन में एक टीस है कि हमारे समाज के बच्चे आगे आएँ, रोज़गार मिले उनको और अच्छी लाइफ जिए सबके सब। बड़ा जो आपने गाँव को तोहफा दे दिया है, अगर मैं बात करूँ दानक समाज के लिए, भाई साहब मेरी तो दिल की इच्छा है ऑटोमेटिक जो भी भाई डिमांड करें किसी तरीके से मैं हर जगह मान सम्मान तो भैया की देन है। भैया ने मेरे आगे कहा भाई ऐसे ऐसे भवन के निर्माण है, तो पंचायत की तरफ से मैंने खुले दिल से अपने ये जगह भाइयों को दे दी और आगे बढ़ चढ़ के शीर्षा काम है भाई। हर टाइम हर वक्त आगे बढ़ के रहो भाई। 2 दिन की जिंदगी के जाना है, बढ़िया काम। फिर लोग ये चर्चाएं करने की नरेश भवानी खेड़ा जो अब की बार चुनाव लड़ेंगे 2024 के अंदर। आपके मुंह में घी शक्कर कपिल जी, मेरी भी इच्छा यही है और मेरा समाज अगर मुझे आशीर्वाद देगा और मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं पक्का चुनाव लड़ूंगा। इस निर्माण के लिए जो नींव रखी गई है नरेश भवानी खेड़ा के कर कमलों द्वारा, तो दानक समाज अति खुशी के अंदर हैं। हम तो बल्कि भवानी खेड़ा के नेतृत्व के अंदर आगामी प्रोग्राम के लिए जैसे भाई 647वीं जो संत कबीर जी की जयंती बनाई जा रही है, आप सभी को पता है भाई। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ गांव रोनाथ से। रोनाथ की अगर मैं बात करती तो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये रोनाथ गाँव आता है और बड़ी चर्चाएं रोनाथ गाँव की होती है भाई। शहीदों का गाँव जो रोनाथ बताया जाता है। आज की अगर मैं बात करूँ रात जो हो चुकी है भाई, एक बारी कैमरा लगाई तक कहना चाहूँगा, रात जो हो चुकी है फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो आज दानक समाज जो इकट्ठा हुआ था रोनाथ गांव का। ऐसा क्या था, ऐसे आप लोगों ने मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भाई 1.5 या 2 कनाल जमीन जो भाई आज बड़ा सौभाग्य था जितने भी लोग पहुंचे थे। संत कबीर जयंती के उपलक्ष्य में एक जो शिलान्यास कर दिया गया, एक भवन जो बना दिया गया है उनके जन्म उपलक्ष्य के ऊपर में, तो सारी की सारी बातचीत करेंगे। बड़ी बड़ी हस्तियां जो दानक समाज से आज पहुंची हुई थी। रतेरा गांव से सरपंच नरेश भवानी जी हैं, हाल में सरपंच हंसराज जी हैं और चेयरमैन साहब जी हैं। तो बातचीत कर लेते हैं नरेश भवानी जी से। नरेश भवानी जी नमस्कार। राम राम जी सांगवान साहब, कैसे हो? और सर क्या हम भी ठीक ठाक, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। तो क्या कहेंगे आज किस उद्देश्य से रोनाथ गांव के अंदर पहुंचे, शहीदों का गांव रोनाथ? आज कपिल जी जैसा आप देख ही रहे हो कि सारा समाज और गांव पंचायत के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे कबीर भवन का शिलान्यास किया है। लगभग 550 गज में ये भवन हम लोग सरपंच साहब के सहयोग से और समाज के सहयोग से बनाने जा रहे हैं। जैसा आप सबको पता ही है कि 22 तारीख को कबीर साहब की जयंती है और हमारा सारा समाज कबीर साहब का अनुयायी है। बहुत ही शुभ दिन है 22 तारीख को, लेकिन 22 तारीख को पूरे हल्के में कबीर जयंती हमारे हर अलग अलग गाँव में मनाई जा रही है। इस वजह से व्यवस्थाएँ बहुत थी, इस वजह से हमने आज 20 तारीख का दिन चुना और आज इसका नींव पत्थर रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे समाज के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से हम बहुत जल्दी इसको भव्य बिल्डिंग का रूप देंगे। जी नरेश जी, और भी मैं बात कर लूँ, काफ़ी चर्चाएं आपकी होने लग रही है लगातार पिछले 15 सालों से, 15 सालों कम से कम, लेकिन उससे पहले भी जो बड़ी धरातल पे आपकी चर्चा, हाल में भी चर्चाएं हो रही है। मतलब कैसे कर पाते हैं इतना सब, समाज को इतना एक साथ जुट रखना, लेके चलना साथ में? देखिए कपिल भाई, मेरे समाज का प्यार मेरे लिए बड़ी शक्ति है और 15 सालों से लगातार मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। गांव का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, तो सिर्फ इनका प्यार ही है। और मेरा समाज बड़ा पिछड़ा हुआ है और मेरे मन में एक टीस है कि हमारे समाज के बच्चे आगे आएँ, रोज़गार मिले उनको और अच्छी लाइफ जिए सबके सब। तो उनकी शिक्षा के लिए, उनकी नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जो बच्चे चंडीगढ़ में हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम देने, टेस्ट देने, उनकी हेल्प करते हैं। कई बच्चों को कोचिंग दिलाई है, कई बच्चों को रोज़गार दिलाया है। मतलब मन को खुशी मिलती है कि गरीब तबके का बच्चा जब ऊपर उठता है तो दुआएं मिलती हैं। तो नरेश जी, और भी मैं बात कर लूँ आपसे, ये काफ़ी लोग ये चर्चाएं करने की नरेश भवानी खेड़ा जो अब की बार चुनाव लड़ेंगे 2024 के अंदर।
आपके मुंह में घी शक्कर। कपिल जी, मेरी भी इच्छा यही है और मेरा समाज अगर मुझे आशीर्वाद देगा और मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं पक्का चुनाव लड़ूंगा इस बार। धन्यवाद नरेश भवानी जी आपका बहुत बहुत। और भी काफ़ी चर्चाएं थी, हालांकि राजनीतिक विषय नहीं है, और भी मैं बातचीत कर लेता हूँ सरपंच साहब से। एक दो सवाल मन में थे जनता के, वो हमने आपसे रख दिए। अब सरपंच साहब वो होते हैं भाई गाँव को जो भाई नरक भी बना सकते हैं और स्वर्ग भी बना सकते हैं। हंसराज सरपंच जी की अगर मैं बातचीत कर लूँ, यहाँ पर नरेश भवानी जी ने बताया कि 550 गज के अंदर ये जो भाई खाली मैदान जो दे दिया गया है, यहाँ पर जो भाई बड़ी गंदगी और जो वन खड़ा हुआ था एक किस्म की, अगर हम गंदगी लगा लें, गांव का कूड़ा करकट था, लेकिन अब बड़ा सौभाग्य है भाई, कहते हैं कि 12 साल में कुर्डी की बाढ़ आती है, लेकिन ऑन रोड के ऊपर इतनी जबरदस्त बिल्डिंग जो भाई धानक समाज के द्वारा जो बनाई गई, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भाई उनके जन्म दिवस के ऊपर में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, राम राम भाई साहब। और कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया कपिल भाई साहब। क्या कहेंगे सरपंच साहब, इतना बड़ा जो आपने गाँव को तोहफा दे दिया है, अगर मैं बात करूँ धानक समाज के लिए? भाई साहब, मेरी तो दिल की इच्छा है, ऑटोमेटिक जो भी भाई डिमांड करें किसी तरीके से मैं हर जगह मान सम्मान तो भैया की देन है। भैया ने मेरे आगे कहा भाई ऐसे ऐसे भवन के निर्माण है, तो पंचायत की तरफ से मैंने खुले दिल से अपने ये जगह भाइयों को दे दी, और आगे बढ़ चढ़ के सिर साझा काम भाई हर टाइम हर वक्त आगे बढ़ के रहो भाई। 2 दिन की ज़िंदगी के घर जाना है, बढ़िया काम करने हैं। गाँव ने मौका दे रखा, कितने मौका कौन छोड़ा हुए। बिल्कुल खुले दिल तक काम कराएं भाई, 36 बरादरी में कराएंगे। बिल्कुल अपनी तो इच्छा यह है, मेरा हाथ की मैं भले करवा लो, बोका पड़ा है, मैं नहीं नाटता की बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। फिलहाल की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो भाई यहाँ पर जो भाई हरियाणा का अगर मोमजाम में लिफाफे उठा कर दे, लेकिन अब जो यहाँ पर भाई बड़ा शिलान्यास जो बना दिया, बड़ी बिल्डिंग जो यहाँ पर आपको नजर आएगी थोड़े दिन बाद ही, क्योंकि आज नरेश भवानी खेड़ा जी पहुंचे तो रतेरा के सरपंच से भी बात करें। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। और कैसे भाई बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। क्या कहेंगे सरपंच साहब, आज पूरे के पूरे जो भवानी खेड़ा की अगर मैं बात कर लूँ, धानक समाज के मौजूदा एक दो व्यक्ति आज यहाँ पर आए हुए थे रोनाथ गाँव के अंदर। हाँ पहुँचे जी, हर एक गाँव से आए हैं समाज के लोग, और हमारे बड़े भाई हैं नरेश भवानी जी, इन्होंने यहाँ पर भवन का शिलान्यास किया है, और जल्द ही इस भवन को भव्य रूप मिलेगा और अच्छी बड़ी आप बिल्डिंग बनाएंगे। जैसा भी सहयोग होगा हमारे से भी, जो हम सब करेंगे मिल करके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा रोनाथ के लोगों से भी, हमारे समाज के लोगों से भी, सर्व समाज अच्छा यहाँ पर योगदान दे अपना, और हमारे गरीब समाज को थोड़ा ऊपर उठाएं। और सरपंच साहब का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमारे समाज की तरफ काफ़ी देखा है और हमारे को जगह दी है, इसके लिए सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई नरेश भवानी ने हमारे समाज को एक सूत्र में पिरो के रखा है। 15 साल से भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, हम साथ लगे हुए हैं। आज चुनाव की चर्चा तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि आज तो कबीर साहब का जन्म दिवस के ऊपर बात कर रहे हैं हम, और समाज से यही कहूँगा, आपको भाई नरेश भवानी एक हीरा मिला है, और इस हीरे को भाई आपका हाथ में है कैसे रखना है। तो मैं धन्यवाद करूँगा भाई नरेश भवानी का भी, जो इन्होंने इतनी मेहनत से हमारे समाज को इकट्ठा करा। हमारे समाज में हमारे नेता हुए हैं चौधरी अमर सिंह धानक जी, एक नाम था। उसके बाद हमारे बड़े भाई नरेश भवानी जी आए, और इन्होंने पूरा समाज में देखा कि भाई हमारा समाज इकट्ठा नहीं है। इन्होंने हमारा समाज को पूरा इकट्ठा करा और हमारे समाज को आज एक सूत्र में पिरो दिया। तो मैं बार बार भाई साहब का आभारी हूँ इस बात के लिए। हम सब एक दूसरे को जानने लगे और हमारी जान पहचान बनी सिर्फ और सिर्फ भाई नरेश भवानी के कारण। और समाज के लिए तन मन धन 24 घंटे भाई साहब के चंडीगढ़ रहते हैं। भाई साहब चंडीगढ़ के दरवाजे खुले हैं, कोई भी बच्चा चला जाता है उसका इंटरव्यू में भी साथ देते हैं। जैसा भी इनसे होता है उससे 10 गुना फालतू ही करते हैं। बिल्कुल सरपंच साहब। तो फिलहाल की अगर मैं बातचीत करने को भी बड़ी जो गंदगी यहाँ पर नजर आती थी, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य था भाई नरेश भवानी खेड़ा जी ने जो यहाँ पर नींव रख दी गई है, ताकि एक बड़ी इमारत जो यहाँ पर बनाई जाएगी इनके समाज के लोग के बच्चे, हालांकि इनके नहीं 36 बिरादरी के लिए ये जो काम आने वाली है। तो किस तरह की खुशी जो होती है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो गाँव के अंदर इस तरह के जो होने लग रहे हैं कार्य, हमें बड़ी खुशी हुई है। ये जो शिलान्यास हुआ है भवन का, ठीक, नरेश जी के माध्यम से। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारे कोई भी सुख और दुख होता है तो हम इनको याद करते हैं और ये हमें आगे मिलते हैं। और भी अगर मैं बातचीत कर लूँ भाई भूप जी हैं, जो लगातार पिछले काफ़ी समय से जो क्रांतिकारी जो आंदोलन की अगर मैं बातचीत कर लूँ, आज यहाँ पर ये पहुँचे हुए थे। हाँ जी सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक है सर जी। क्या आप कहेंगे आज कैसी खुशी जो हो रही है? नरेश भवानी खेड़ा जी पहुंचे और पूरे धानक समाज के अलग अलग गाँव से जो लोग आए हुए हैं, किस तरह का मन के अंदर उत्साह हो रहा है? आज ये समझो आकि बहुत ही खुशी का दिन है। क्यों? भगत कबीर का शिलान्यास है, मंदिर का निर्माण के लिए जो नींव रखी गई है नरेश भवानी खेड़ा के कर कमलों द्वारा, आ तो धानक समाज अति खुशी के अंदर हैं। हम तो बल्कि भवानी खेड़ा के नेतृत्व के अंदर आगामी प्रोग्राम के लिए, जैसे मान लो कल भवन तैयार हो जाता है, लाइब्रेरी की डिमांड भी करेंगे ताकि सभी बिरादरी के सभी समाज के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करें। गरीब बच्चा हो कोई शिक्षा आगे ग्रहण नहीं कर सकता, मैट्रिक के बाद तो बेचारा क्यों पुअर आदमी गरीब आदमी है, आगे नहीं जा सकते, उसके लिए भी डिमांड रखेंगे। आगे हमारे बच्चे 2, 4, 5 है, इनको भी हाई क्लास तक यानी BA ग्रेजुएशन जो भी डिप्लोमा वगैरह होता है उनके लिए भी मदद मांगेंगे हम। जी बूब जी, अगर मैं बातचीत करूँ, आपने नारे जो लगा दिए गए थे भाई नरेश भवानी खेड़ा अब की बार जो राजनीति के अंदर हम जो उतार दे जाएंगे, क्या लगता है अब की बार उतार दे? कितना साथ देंगे? 99%। 100 तो भगवान होता है, 99% साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी प्रश्न पूछ के नरेश जी मैं मेरी बात पूरी करता हूँ, कितनी खुशी जो होती है, आपका समाज एकजुट होता है? रात जो हो गई है फिलहाल, ऊपर बारिश आने लग रही है लेकिन लोग जो टस से मस नहीं हो रहा। कपिल जी, आप पूरे हल्के में घूमते हो, चौधरी अमर सिंह धानक के बाद हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। हमारा समाज बहुत पिछड़ चुका है, 25-30 सालों से हम राजनीतिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। इस समाज को इकट्ठा करके एक जोत जगा रहा हूँ और सबके मन में एक उम्मीद जगा रहा हूँ। कहाँ तक मैं उसको कर पाऊँगा ये भगवान के ऊपर है। और जहाँ तक इन्होंने कहा शिक्षा की बात, तो मैं एक और घोषणा करने जा रहा हूँ समाज के सहयोग से कि इस भवन का नाम भी हम कबीर शिक्षा सदन एवं भवन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बिल्डिंग का नाम कबीर शिक्षा सदन, ताकि इसमें शिक्षा की सारी चीज़ें लेके आए, हम लाइब्रेरी लेके आए, कंप्यूटर सेंटर लेके आए, सभी बच्चों को उसमें कोई कोचिंग सेंटर मिले गवर्नमेंट से, तो बच्चों को एजुकेशन में सहयोग मिले। बिल्कुल धन्यवाद नरेश जी, आपने अपना कीमती सभी का धन्यवाद जो मैं करता हूँ। हाँ जी मिस्त्री जी, काला मिस्त्री, फिलहाल की अगर मैं बात करूँ भाई, आज न्यूज़ जो रख दी गई है, शिलान्यास हो गया भाई संत कबीर जी के जानती पोखले। हाँ जी मिस्त्री जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कितनी खुशी होने लगी आपके समाज के अंदर, सारे लोग इकट्ठा हो गया? भाई साहब 25 साल पहले हमारे सारे समाज ने मिलकर ये फुहारा बढ़ाया था जो मेरे पिताजी की याद में, जिस तरह तो 25 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जी हमारे इस कुएं के स्थान पे हमारे कबीर महाराज जी की जगह मिल जाए और मान ले एक बड़ा भवन बन जाए। तो आज भाई साहब के प्रयासों से, हंसराज सरपंच के प्रयासों से मान ले आज हमारा सपना पूरा हुआ है जी। और आज नींव भी रख दी गई है अगर मैं बात करूँ नरेश भवानी खेड़ा के द्वारा, और काफ़ी सरपंच जो आए हुए थे, क्या कहेंगे? जी देखो जी, इस काम के लिए हमें लगातार सरपंचों से मतलब मिलते रहे हैं। बाकी पहली बार हमारे हंसराज सरपंच द्वारा मतलब काम बने है जी हमारा, तो हमें इसके बहुत आभारी हैं जी। धन्यवाद। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है भाई रोनात गांव के अंदर, वही रोनात गांव जिसकी चर्चा है हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में होती है। अगर आज की अगर मैं बातचीत करूँ तो एक नींव जो भाई भवानी खेड़ा हल्के के गांव रोनात के अंदर एक रख दी गई है। बड़ा ही सौभाग्य था हमारा भी और सौभाग्य था जितने ये लोग आए हुए थे। इतनी पवित्र स्थान जो ये बन गया भाई, यहाँ से गंदगी ही गंदगी जो आप लोगों को नजर आती थी, आने जाने वाले जो लोग देखते थे कोई बाहर का आ जाता था, लेकिन अब बड़ा सौभाग्य हुआ भाई गाँव का। सरपंच ने भी बड़ा योगदान जो इसके अंदर दिया, नरेश भवानी खेड़ा ने भी बड़ा योगदान दिया, क्योंकि समाज को आगे चलने के लिए कोई ना कोई जो इंसान होता है। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।